नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आपका। शाम के 4 बज चुके वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो आज महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और जीएनटी पर आप देखेंगे हर रोज आस्था के इस महामेले की अद्भुत तस्वीरें। और इस महा आयोजन में साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की भारी संख्या पहुंच रही है। सबसे पहले हम आपको इन 21 तस्वीरों में महाकुंभ में बाबाओं का एक अनोखा संसार दिखा देते हैं। अनाज वाले बाबा हैं, चाबी वाले बाबा हैं, कार वाले बाबा हैं, लंबी जटाओं वाले बाबा भी हैं। एक बाबा तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर महाकुंभ में आए हैं। कद में छोटे बाबा भी हैं तो बालक बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तिरंगा बाबा अपने राष्ट्रवाद के लिए प्रचार के लिए भक्तों के बीच जा रहे हैं। एक दानी बाबा भी है और एक बाबा महाकुंभ में अपनी ई रिक्शा पर पहुंचे हैं, जिनका जीवन ही ई रिक्शा है। साइकिल और घुड़सवार बाबा भी यहां पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। रुद्राक्ष बाबा संकल्प सिद्धि के लिए सर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला मुकुट पहने हुए हैं। पर्यावरण बाबा ने महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर तप कर रहे बाबा भी हैं। एक बाबा खड़े रहकर हठ योग कर रहे हैं। महाकुंभ में हाईटेक बाबा भी आपको नजर आ जाएंगे और डिजिटल बाबा भी। बवंडर मचाने वाले बवंडर बाबा भी आए हैं तो स्प्लेंडर बाबा भी विश्व शांति का संदेश देने पहुंचे हैं। एम्बेसडर कार लेकर भी बाबा पहुंचे हैं। लोगों में उनको देखकर भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो ये तस्वीरें महाकुंभ के रंग की। तो एक तरफ जहां महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, वहीं आज देश में लोहड़ी का पर्व भी मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में लोहड़ी की रौनक है। हम आपको दिखाएंगे लोहड़ी और महाकुंभ के रंग। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुंजन मेरे साथ इस वक्त महाकुंभ के रंग दिखाने के लिए मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ असीम बसी भी मौजूद हैं चंडीगढ़ से। लेकिन सबसे पहले जरा महाकुंभ की रौनक देख लेते हैं। आज बहुत खास दिन है। गुंजन, जरा रौनक दिखाइए वहां पर संगम के तट पर, कैसी है? रौनक अद्भुत है नवजोत, और रौनक हो भी क्यों ना, 144 साल बाद ये शुभ संयोग आया है। महाकुंभ लगा है और इस महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरफ यहाँ नजर घुमाई जाए उस तरफ श्रद्धालु ही आपको नजर आएंगे। उनकी आस्था नजर आएगी। ना रहने का ठिकाना है, ना खाने की कोई पूछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग दूर दूर से आए हैं सिर्फ कुंभ में स्नान करने के लिए। कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप लोग? मैम, मैं झारखंड से आई हूँ, झारखंड के रामगढ़ सिटी से। स्नान हो गया आप लोगों का? जी हाँ, आज सुबह एक बार किए हैं, कल भी सुबह करेंगे। अब बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ का, प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है और लाखों आदमी को इस तरह से प्रशासन देखभाल कर रहा, लग रहा भीड़ है ही नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि करोड़ों लोगों ने आज स्नान किया होगा। कल भी शुभ मुहूर्त है, कल भी करीब 2-2.5 करोड़ लोग कल भी स्नान करेंगे, कल महायोग है, लेकिन बिल्कुल भीड़ का पता नहीं चल रहा है। प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था है और ऐसा है कि हम लोग मैं झारखंड रामगढ़ रांची से आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मैं पहले तो ये मेरा फर्स्ट महाकुंभ है। इससे पहले आने से तो मुझे डर लग रही थी कहीं मैं कुंभ मेला में खो ना जाऊँ, लेकिन यहाँ पे पता चला यहाँ तो खोने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ के प्रशासन इतने स्ट्रिक्ट है, अगर आप खो भी जाते हैं तो आप उनके पास जाइए, वो आपके फैमिली के पास एकदम सही सलामत तमाम व्यवस्था बिल्कुल। अच्छा। चलिए, पहला दिन है, शुरुआत हो चुकी है। गुंजन, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बेसिकली अभी दिल्ली से आया हूँ। चलिए, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि वो दिन अब गए जब कहा जाता था कि कुंभ में जाएंगे खो जाएंगे। कुंभ में 2 भाई खो गए और फिर उसके बाद इतने सालों बाद मिले, लेकिन यहाँ पर एक खोया पाया केंद्र भी बना हुआ है। शायद वहां से लोगों को खूब हेल्प मिल रही है। बड़ी महा कवरेज लगातार आपको गुड न्यूज टुडे पर महाकुंभ से जुड़ी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। गुंजन, रहिए हमारे साथ। एक बार जरा असीम अब आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ महाकुंभ की शुरुआत और दूसरी तरफ पूरा उत्तर भारत आज लोहड़ी का पर्व मना रहा है। चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं, कैसी रौनक है आज लोहड़ी की?
जी मैं आपको बता दूं क्योंकि लोहड़ी बहुत ही ऑस्पिशियस एक डे रहता है, यहाँ पे त्यौहार रहता है पंजाब में जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेनली ये रात का फंक्शन है जब लोग अपने घरों में जो है वो बॉनफायर करते हैं, पूरे परिवार इकट्ठे होते हैं, कोई खुशी होती है फैमिली में उसको मनाते हैं। लेकिन हम इस वक्त बाजार में हैं और आप देख सकते हैं अभी से तैयारी है और किस तरह जो है जो मिठाइयाँ चाहे गचक हो, रेवड़ी हो या मूंगफली हो, किसी भी तरह की अलग अलग किस्म की जो मिठाइयाँ इसमें यूज होती हैं लोहड़ी के त्यौहार पर, वो एकदम से बाजारों में सजी हुई हैं और यहाँ पर रश है। लोग लगातार जो हैं दुकानें भरी पड़ी हैं, पार्किंग्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं क्योंकि लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि ये त्यौहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रात का त्यौहार रहता है तो दिन में ही ये माहौल बनना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं अभी किस तरह जो है वो बाजार बिल्कुल सजे हुए हैं और लोग जो है यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं ताकि वो रात को अपने घर में अपने जगह पर ये जो है मना सकें। सो ये इम्पोर्टेंट रहता है। हम बात करें कुछ लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, आप यहाँ पर एक आपकी मार्केट में स्टॉल लगा है, चीजें बिक रही, लोहड़ी का त्योहार है, किस तरह का रिस्पांस है? लोग कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं? काफी अच्छा रिस्पांस है सर, हर साल से तो अच्छा ही रिस्पांस है। उस साल थोड़ा कम था लेकिन अच्छा रिस्पांस है इसमें। तो अब वैरायटीज भी बढ़ गई हैं चीजों की जिस तरह से टाइम में बढ़ता है। जी, वैरायटियां हर साल ही बढ़ती रहती है सर जी, कुछ नया ही होता है। इस बार भी हमारे यहाँ कुछ नया ही आया हुआ है सर, डिफरेंट सी चीजें आई हुई हैं। तिलपट्टी ये वाली। तो आप सुन सकते हैं भी किस तरह जो है अगर लोगों में जोश बढ़ता है उसी तरह मार्केट में भी वैरायटीज बढ़ी हैं। सो रात को माहौल बनेगा नवजोत, लेकिन अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि बाजार सजे हुए हैं, लोगों की तैयारी पूरी है और रात को एक बार धूमधाम से पूरा पंजाब जाहिर सी बात है बिल्कुल बॉन फायर करके रंग असली शाम में चढ़ेगा। एक बार जरा गुंजन आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए गुंजन। बिल्कुल नवजोत, मैं बता रही थी कि ये तो पहला दिन है जब से शुरुआत होने जा रही है महाकुंभ की। सुबह हो चुकी है, करीब 1 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अभी आप सोचिए कि 45 दिन का ये महाकुंभ लगने जा रहा है। हर तरफ आस्था है, लोग दूर दूर से आए हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए। और मैं लोगों से बात करूं उसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं, कल शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान होगा और जो अखाड़े के संत हैं उनका समय क्या रहने वाला है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले 5:15 पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा को समय दिया गया है। हर एक अखाड़े को करीब 40 मिनट का समय मिलेगा और इस तरीके से ये जो पूरा स्नान की परंपरा है वो करीब 3 बजे तक पूरी होगी और उसके बाद ही आम जनता यहाँ पर स्नान कर पाएगी। अब आप इन तस्वीरों को देखिए नवजोत, जिस तरफ कैमरा नजर घुमाएगा उस तरफ आपको सिर्फ लोगों की आस्था, लोगों की भीड़, ये बड़ी संख्या नजर आएगी। हर तरफ लोग आपको नजर आएंगे। बिल्कुल गुंजन, चलिए तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ की महा कवरेज तो गुड न्यूज टुडे पर लगातार रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको लोहड़ी के रंग भी दिखाएंगे। असीम, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि शाम जैसी होगी हम आपके पास भी लौटेंगे, वहां की रौनक भी दिखाएंगे। बहरहाल हिंदू पंचांग के मुताबिक जब भगवान सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने, पूजा पाठ करने, यज्ञ तथा तिल, घी, गुड़ और खिचड़ी का दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। कल संगम नगरी में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बहुत ज्यादा महत्व है। कहते तो ये भी है कि इस दिन किया गया दान सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है और आपको कई गुना ज्यादा फल देता है। तो आज हम आपको महाकुंभ की रौनक भी दिखाएंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि मकर संक्रांति पर राशियों के हिसाब से क्या दान करना उत्तम रहता है और दान के वक्त हर राशि वाले किस बात का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखें। उससे पहले आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आज महाकुंभ की शुरुआत हुई है, आस्था का सबसे बड़ा मेला शुरू हो चुका है और कल की तैयारी है जब मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान होगा कुंभ में, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मकर राशि में प्रवेश करते हैं जैसे अभी करने जा रहे हैं, तो सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 3 महीने तक
देश और दुनिया पर असर डालता है। और जहां तक राशियों पर असर डालने की बात है, अलग अलग राशियों पर सूर्य का परिवर्तन अगले 1 महीने तक असर डालता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग का समापन सुबह 10:17 पर होगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग है। ज्योतिषियों की माने तो वर्षों बाद मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर बालव और कौलव करण के संयोग हैं। मकर संक्रांति के दिन देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ विराजमान होंगे, जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ अवसर पर किसी समय भगवान शिव का अभिषेक एवं पूजा कर सकते हैं। सूर्य की महिमा देखिए। सूर्य के उत्तरायण होते ही पूरे भारत की धरती पर मानो ऊर्जा का संचार हो जाता है। मकर संक्रांति से लेकर तमाम पर्वों में सूर्य की स्तुति की जाती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जा रही है तो दक्षिण भारत में पोंगल की मस्ती नजर आती है। भारत की पूर्व दिशा बिहू के रंग में रंगती है तो पश्चिम में आसमान छूती पतंगें शुभ संयोग का स्वागत करती हैं। बंगाल में मकर संक्रांति का पर्व चावल, नए कपड़ों के साथ विशिष्ट पकवानों का होता है। मैथिली समाज मकर संक्रांति को संस्कारों के भार से सजाता है। मारवाड़ियों के यहाँ मकर संक्रांति दाल की पकौड़ियाँ और पुए से स्वादिष्ट बनती हैं। कुल मिलाकर सूर्य के दिशा बदलने के साथ भारत की धरती त्योहारों से सज जाती है। इस मकर संक्रांति पर एक महाउत्सव महाकुंभ में भी नजर आने वाला है। कल अमृत स्नान है। महानिर्वाणी अखाड़े से शुरू होकर अमृत स्नान का जो सिलसिला शुरू होगा वो पंचायती अखाड़े के स्नान करने तक चलेगा। कुल मिलाकर कल एक साथ शुभता के तमाम संयोग बनने जा रहे हैं। इन योग और ये संयोग का असर राशियों पर भी पड़ना ज्योतिषीय नजरिए से तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर नीति शर्मा, एस्ट्रोलॉजर हैं। आचार्य कमल नंदलाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित दिवाकर त्रिपाठी है, साथ ही साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत दिवाकर त्रिपाठी जी आप ही से करते हुए सबसे पहले बताइए, कल है मकर संक्रांति और स्नान होगा, अमृत स्नान। आज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हम इस दिन के महत्व के बारे में जाने उससे पहले दिवाकर जी थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि हम हर साल देखते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है मकर संक्रांति की तिथि को लेकर। कभी 14 को मनाई जाती है, कभी 15 को, कभी कहा जाता नहीं 14 को भी है, 15 को भी है। पहली बात तो इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, कंफ्यूजन की स्थिति क्यों आती है? क्या ये लीप ईयर की वजह से आती है? और इस बार क्या 2 तिथियां हैं या केवल 1 तिथि है? जी नमस्कार, और सभी विद्वानों को भी नमस्कार। साथ ही साथ पौष पूर्णिमा की आप सभी को, सभी दर्शकों को और संपूर्ण भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस वर्ष कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है यदि हम काशी के पंचांगों को आधार मानकर चलते हैं। क्योंकि यह जो प्रमुख स्नान है, प्रयागराज का महाकुंभ है, इसके लिए प्रमुख जो पंचांग की बात करेंगे तो वो काशी के पंचांग होंगे। काशी के पंचांगों के अनुसार जो सूर्य का गोचरी परिवर्तन हो रहा है मकर राशि में, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका जो मुख्य टाइम दिया हुआ है वो है 2:58 दोपहर में। और जब भी संक्रांति होती है तो 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद संक्रांति का काल माना जाता है। इसलिए एक ही दिन, क्योंकि 8 घंटे पहले यदि आप लेते हैं तो भी लगभग 8 बजे के बाद से आरंभ हो जाएगा संक्रांति का पुण्यकाल और 8 घंटे बाद तक होगा, तो अगले दिन जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। हो सकता है कि दिल्ली के कुछ पंचांगों में थोड़ा सा सूर्य के गोचरी परिवर्तन में अंतर आए तो तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु इसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की जो मानक समय है रेखा है वो प्रयागराज के नजदीक है। इसलिए इसको मेन मान करके, मुख्य मान करके हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। और जो अरविंद जी लौटती हूँ, अरविंद जी अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पिछले 2022 की अगर बात करें तब 2 दिन का कंफ्यूजन था, पिछले साल भी थोड़ा सा। ये कंफ्यूजन क्यों होता है सर, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि तिथियां, जो तिथि हैं हमारी, इन तिथियों का मान घटता रहता है और बढ़ता रहता है। तो जब घटता है तो कभी यह जो है आपकी 14 तारीख से घट करके जो है तो आगे पीछे हो जाता है, और जब बढ़ता रहता है तो कई बार 15 तारीख को भी जो है मनाई जाती है।
चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पे जो है तिथियों का चलना होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है बढ़ता है। जैसे कि दिवाकर जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सूर्य का जो धनु राशि से जो है मकर में प्रवेश है वो इस टाइम पे प्रवेश है और इससे 8 मतलब जो है घंटा पूर्व जो है स्नान और दान का पुण्य शुरू हो जाएगा। तो जैसे दिल्ली आदि क्षेत्रों में कहा जाए तो लगभग 7:15 बजे से जो है स्नान दान का पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। और ये देवताओं का जो है एक तरह से कहा जाए तो दिन होता है, देवताओं की सुबह है जो कि देवताओं की सुबह होगी और यहां से पुण्यकाल शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो कल से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण होते ही जो शादी विवाह कार्य और मांगलिक कार्य हैं पूरी जोरों शोर में शुरू हो जाएंगे। और एक इस धरा को, इस जो है पृथ्वी को एक जो है पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है जैसे सूर्य उत्तरायण होते हैं। आदि आपने कहानी सुनी होगी कि उत्तरायण में ही जो है भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, उत्तरायण में ही रावण ने प्राणों का त्याग किया था। तो आदि महापुरुषों ने जो भी अपने जो है मोक्ष का बयान किया है वो उत्तरायण से किया है। और इसी उत में जो है माघ के विषय में कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई तीरथ पतई आव सब कोई। तो भगवान भी साक्षात जो है माघ के महीने में जैसे धनु से मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं तो स्नान करने के लिए वो आते हैं संगम में। तो यह जो है स्थिति बनती है। कल का पुण्यकाल विशेष है। चलिए, और इसी के साथ साथ हम जैसा कि अरविंद शुक्ला जी ने कहा कि एक तरीके से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और कल के दिन की अगर हम बात करें, मकर संक्रांति, पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर कोई, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन हर कोई अपने तरीके से इस दिन को मनाता है। एक उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दान का बहुत ज्यादा इस दिन महत्व माना जाता है। तो आप अपनी राशि के हिसाब से किस तरीके से दान करें, आज हम आपको ये भी बताएंगे। हमारे साथ नीति जी भी मौजूद हैं और कमल नंदलाल जी भी मौजूद हैं। नीति जी, मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगी। मेष राशि वालों को किस तरह का दान करना चाहिए ताकि उनको, और वैसे भी कहा जाता है कि कल के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान आपको कई गुना ज्यादा फल देता है, तो उसका पॉजिटिव फल आपको मिले। सबसे पहले मेष राशि, नीति जी। सबसे पहले तो मैं सबनू लोड़ी दियां लख लख बधाइयां तोड़े दर्शकों नू जितने भी व्यूअर्स हैगे ना। और कल मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सूर्य अपने पुत्र के घर जा रहे हैं, शनि के घर जा रहे हैं जो कर्म के देवता हैं, लाभ भाव के देवता हैं। तो आपके जीवन में एक प्रकार से सूर्य की ऊर्जा का एक पॉजिटिव संचार होने वाला है। मेष जाति वाले जातकों का स्वामी मंगल होता है और मंगल खुद मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो आप लोगों के लिए तो एक गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी होके आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। आपके आज के दिन जो दान करना चाहिए, गेहूं का दान आपके लिए बहुत शुभ है। लाल मसूर दाल का दान आप करें, गुड़ का दान करें, शहद का दान करें, कॉपर के किसी बर्तन का अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके उन्नति के मार्ग जो है वो आगे अग्रसर रहेंगे। आज के दिन कंबल का दान और तिल का दान आपके लिए विशेष शुभकारी है। माँ गंगा आज ही के दिन अवतरित हुई थी भगीरथ जी के प्रयासों द्वारा। तो नहाने के पानी में सबको, सारे राशि वालों को गंगा जल को जरूर ऐड करना है। उसके साथ जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं वो उसमें रोज का इत्र यानी कि गुलाब का इत्र और लाल चंदन को अगर डाल के नहाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभकारी होगा। बिल्कुल। चलिए, मेष राशि की हमने बात कर ली। कमल जी, आपके पास आते हुए वृषभ राशि की बात करेंगे। इनको क्या दान करना है और किस तरीके से पूजा करनी है? देखिए, वृष राशि के लिए जो सूर्य है वो अपने ही स्थान से छठे स्थान पर, चौथे स्थान का स्वामी है सूर्य, और अपने स्थान से छठे स्थान पर आ रहा है। ऐसे में विशेष रूप से किसी महिला को, किसी वृद्ध महिला को जो लगभग माता के समान उम्र के हों, उनको लाल कंबल या लाल ऊनी वस्त्र का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। देखिए, ये जो मौसम है ना, भारत जो है वो ऋतुओं के आधार पर अपने पर्व मनाता है। ये पर्व जो है ठंड से बचने का पर्व है। होता है, तिल होती है, गर्म चीजें मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन पे लाल ऊनी वस्त्र का दान किसी महिला को, वृद्ध महिला को जरूर माना गया। इसके अलावा घर का जो पूर्वी हिस्सा है वृष राशि के लिए, वो बेसिकली बिलोंग करता है सूर्य को। तो ऐसे केस में संभव हो, अगर व्यवस्था हो सके, तो थोड़ा सा अलाव जरूर जलाएं घर की पूर्व दिशा में वृष राशि वाले। इसके साथ साथ अपनी माता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी यहां पर सूर्य है, अपने ही स्थान से छठे स्थान पर है। तो ऐसे में एक विशेष काम करें, वो ये कि
किसी को भी जो बुजुर्ग महिला हो उसको गुड़ तिल के लड्डू, तांबे का बर्तन और खास रूप से इस दिन उड़द के गुलगुले जी, क्योंकि उड़द जो है वो शनि का प्रतीक है और गुड़ जो है वो सूर्य का प्रतीक है। तो गुड़ और उड़द को मिलाकर के जो उसके गुलगुले हैं उसका दान किसी महिला को करते हैं तो सभी कष्टों से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। चलिए मिथुन राशि पर आते हैं नीति जी। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है। कहीं ना कहीं बुध आपकी कुंडली में, सबकी कुंडली में इंटेलिजेंस को, शिक्षा का कारक माना जाता है, ट्रेडिंग का कारक, बिजनेस का कारक माना जाता है। और सूर्य मिथुन राशि और लगन के तृतीय भाव के, पराक्रम भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप लोगों को हरी चीजों का दान करना चाहिए, हरे अन्न का दान करना चाहिए, जिस प्रकार हरी मूंग की दाल, हरी पालक, हरा साग, इलायची या फिर इलायची से बनी मिठाइयां आप उसका दान करें, आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि शिक्षा का कारक बुध माना जाता है, विद्यार्थियों को आप स्टेशनरी का सामान, पेन है, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, आप उनको इनकी जरूरत के हिसाब से दीजिए। पुस्तकों का विवरण करिए, गीता का विवरण करिए, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आध्यात्मिक कृपा का आप पात्र बनेंगे। जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है, उनको आप गर्म वस्त्र दें, उसमें भी हरे रंग के वस्त्र देंगे, आपके लिए मंगलकारी रहेगा। साथ साथ छाते का दान, जो अम्ब्रेला है उसको आप दान में दीजिए। आपके जो पितृ दोष है कुंडली में किसी भी वजह से बन रहा है तो वहां पे भी आपको रिलीफ मिलेगी। नहाने के लिए आप स्पेशल अपने नहाने के पानी में आप थोड़े से काले तिल डालिए। आप लेवेंडर का इत्र आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप उसको डाल सकते हैं। तुलसी के ड्रॉप्स अगर आप डाल के नहाते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके ऑरा में होगा, जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी एनहांस करेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कमल जी। जी देखिए, कर्क राशि के लिए सूर्य है धनेश, धन का स्वामी। तो ऐसे में अपने जीवन साथी का जरूर ध्यान रखें। सातवां सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में जो युवा महिलाएं हैं या युवा पुरुष जो है, अपोजिट जेंडर जिसे हम कहते हैं, उसको गर्म कपड़ों का दान करें, स्पेशली काले कपड़ों का दान करें। सातवें भाव का स्वामी शनि है यहाँ पे, स्वामी शनि है यहाँ पे। साथ साथ जवान पुरुषों या महिलाओं को, है ना, जो गरीब हैं, और स्पेशली गाय, काले रंग की गाय, उसको गुड़ का खल खिलाइए, गुड़ मूंगफली का। एक तो ये बहुत विशेष रूप से माना गया है। 7 बरसात के अंदर और काले तिल डाल करके स्नान करने से बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आएगी जीवन में। और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें विशेष रूप से, तो बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। और कोशिश कीजिए कि किसी को कल जूते दान कर पाए, काले रंग के या किसी भी रंग के जूते, बिल्कुल, ताकि वो ठंड से अपने पांवों को बचा पाए। यही मूल है। चलिए बाकी राशियों की भी बात करेंगे और साथ ही साथ दिवाकर जी और शुक्ला जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभ मुहूर्त क्या है, समय क्या है, किस वक्त स्नान करना है, और अगर आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे कल के दिन का लाभ आप उठा सकते हैं, हम आपको बताएंगे। कर्क राशि से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए किस तरह के शुभ योग इस बार संक्रांति पर हैं और समय कौन सा रहेगा दान के लिए, किस समय दान स्नान करें? देखिए, जो शुभ संयोग है, सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा अपनी राशि में है, नक्षत्र में है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मकर में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी। उसके बाद शुक्र और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र उच्चाभिलाषी स्थिति में है, तो हमारे कर्म के जो फल प्रदायक ग्रह शनिदेव हैं अपनी राशि में हैं, और जो सांसारिक वस्तुओं के कारक ग्रह हैं वो उच्चाभिलाषी स्थिति में हैं। और इधर सूर्यदेव उत्तरायण की यात्रा आरंभ कर देंगे, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, और चंद्रमा अपनी राशि में होंगे। तो जल तत्व के कारक ग्रह चंद्रमा अपनी राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक अद्भुत और सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। इसी के कारण कल का जो स्नान होगा वह राजसीय स्नान होगा। प्रयागराज के पावन तट पर राजसीय स्नान का महत्व श्रेष्ठ माना गया है। पूरे माघ महीने में यदि आप कल्पवास करते हैं तो उसका पूरा फल 3 शाही स्नानों में मिल जाता है, ऐसा शास्त्रगत मान्यता है। इसी कारण से कल के शाही स्नान के समय में यदि पवित्र सरोवर में, यदि आप गंगा के तट पर नहीं है तो किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करिए। और जो संक्रांति का पुण्य काल है 2:58 दोपहर से
8 घंटा पहले और 8 घंटे बाद। इस स्थिति में यदि दान पुण्य जब तप अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि शाही स्नान का जिक्र विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि ये जब यह स्थितियां बनती हैं और उस समय अगर दान पुण्य करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही इन विधियों से स्नान करिए। गंगा जल सामान्य जल में मिलाइए, उससे स्नान करिए और अपने आस पास के जो लोग हैं उनको मकर संक्रांति के दिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों का दान करिए, जैसे दुशाला, ऊनी वस्त्र, कंबल, जूता, छाता, धार्मिक पुस्तकें, पंचांग और अन्य का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल दिवाकर जी, खिचड़ी का भी दान है। खिचड़ी का दान बहुत अहम माना जाता है। शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए कुछ बातें हमने दिवाकर जी से जानी, लेकिन बहुत से लोग, देखिए महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, बहुत लोग सौभाग्यशाली नहीं है कि वो कल के दिन इस शाही स्नान में शामिल हो सके या फिर वहां जाके स्नान कर सके। वो लोग जो घर पे हैं कैसे इस पावन दिन का लाभ उठा सकते हैं ताकि ये उनके लिए पुण्यकारी हो? जी, देखिए, जैसे जो लोग कुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग किसी नदी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या किसी सरोवर पे स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर में ही जल में गंगा जल को जो है मिलाएं और वहां मानसिक रूप से माँ गंगा का ध्यान करें। कहते हैं कि गंगे चेमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसा माँ गंगा का स्मरण करें। उसमें तिल अवश्य डालें इस जो है जल में, क्योंकि कल जो है तिल का अपना एक विशेष महत्व है और तिल की जो उत्पत्ति है भगवान वाराह के जो है रोमों से उत्पत्ति हुई थी, यानी भगवान विष्णु से ही, और माँ गंगा का भी जो उद्गम हुआ वो माँ भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। तो तिल, गंगा जल में डाल करके और माँ गंगा का ध्यान करके आप जो है स्नान करें तो आपको वही गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। एक ये, और कल दान का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, दान व्यक्ति को बहुत ही पवित्र कर देती है। तो दान में यथा आप जो है सफेद वस्तु और लाल वस्तु दोनों का दान में जो है प्रयोग कर सकते हैं। कल की जो ग्रहयोग की स्थिति है कि चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में है, सूर्य जो है धनु से मकर अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह अपना एक विशेष संयोग बना हुआ है। उसके साथ साथ आप जैसे स्नान करके निकलें तो हविष्य जरूर करें, यानी आप जो है अग्नि में गुड़, तिल और थोड़ा सा घृत, इन तीनों से भगवान गजानन गणेश का पहले जो है ध्यान करें, फिर भगवान विष्णु का, फिर भगवान शिव का, फिर भगवती दुर्गा का और लास्ट में भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए कम से कम ये 5 आहुति हविष्य जो है करें। और फिर इसके साथ साथ जो है अर्घ्य और ये आपका हवन और उसके अलावा पितरों का जरूर आप जो है उस दिन ध्यान करें, क्योंकि सूर्य पिता है, आदि देवता है, आदि पिता है, जगत पिता है। इसलिए पितरों का यदि आप ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य करना चाहिए, तो उनका भी आशीष आपको प्राप्त होगा। और एक चीज बता दूं कि जो विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कल से आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो उनकी जो है स्मरण शक्ति, उनकी याददाश्तान, मेमोरी पावर और अत्यधिक बढ़ेगी और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायः सफल होंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंट का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। चलिए, विद्यार्थियों को क्या करना है वो भी आपने बताया। चलिए नीति, जब आपके पास आते हुए सिंह राशि, क्या करना चाहिए, इनको किस चीज का दान करें? सिंह राशि के तो स्वामी खुद सूर्य देव हैं, आत्मा के कारक, जैसे ज्योतिषाचार्य जी ने बताया, आपके आत्मबल के कारक हैं, आपके पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, कहीं ना कहीं अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य आपकी राशि और लगन से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दिन जितना हो सके सूर्य से संबंधित वस्तुएं, जिस प्रकार गेहूं है, गुड़ है, तांबे का लोटा है, शहद है, देसी घी है, उसमें भी गाय का घी अगर आप दान करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का जो उगते हुए सूर्य का रंग है, केसरी रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े या कंबल आप दान करेंगे, आपके लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा। साथ साथ नहाने के जल में आज के दिन गंगा जल के साथ अगर आप लाल चंदन, लाल इत्र और थोड़ा सा केसर और कच्चा दूध अगर आप डालते हैं तो आपके लिए बड़ा मंगलकारी रहेगा। सूर्यमुखी के फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो भी आप डाल के स्नान कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र, जिस प्रकार सभी कह रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम ने तब इसका पठन पाठन किया था जब लंका पे चढ़ाई करनी थी और उनको विजय के
आशीर्वाद भगवान सूर्य ने आशीर्वाद उसको बिल्कुल, प्राप्त दिया था। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र हर किसी के लिए एक प्रकार से उनके कार्य क्षेत्र में विजय की ओर उनकी ओर अग्रसर करेगा। भगवान सूर्य के बीज मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप भी सिंह राशि वाले व्यक्ति नित्य रूप से 108 बार अवश्य करें, उनके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा ये गोचर। कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कमल जी, कन्या राशि। जी देखिए, कन्या राशि में सूर्य की जो स्थिति है वो 5वें स्थान पर है और ये बहुत शुभ स्थिति है। इसे बहुत अच्छा और शुभ बनाने के लिए सबसे पहले तो गाय को रजका खिलाएं। ये जानकारी दृक पंचांग के अनुसार, देखिए जो महापुण्यकाल मुहूर्त बन रहा है ना, इसमें भी पूरा दिन मुहूर्त है, लेकिन इसमें एक महापुण्यकाल मुहूर्त होता है। लगभग वो जो मुहूर्त बन रहा है सुबह 9:03 का संक्रांति क्षण है दृक पंचांग के अनुसार। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग व्याख्या है। ऐसे में जो विशेष रूप से एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसको हम महापुण्यकाल मुहूर्त कहते हैं, जिसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह है सुबह 9:03 से लेके 10:48 तक, 1 घंटा 45 मिनट का ये समय है। ऐसे में विशेष रूप से गाय की सेवा कुंभ राशि वालों के लिए, सभी के लिए, और गाय को रजका खिलाना, हरी घास। इसके साथ साथ जो गरीब है उनको गुड़ तिल से बने हुए लड्डू या रेवड़ियां या तिल पट्टी, इसका दान, और किसी भी ऊनी वस्त्र का दान जो हरे रंग का है, ये बहुत शुभ रहने जा रहा है। साथ साथ देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सफलतादायक समय है। तो ऐसे में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर स्टूडेंट जाप करते हैं कल लाल चंदन की माला से, कन्या राशि, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। नीति जी, तुला राशि की तरफ बढ़ते आगे। जी, शुक्र प्रधान राशि है और शनि की उच्च राशि है और शनि का उनके देवता है, और इन लोगों के लिए तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। नया वाहन, नए घर का सुख मिलने वाला है। माता का स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। आप लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, सिल्वर कलर की चीजों का, उसे वस्त्रों का आप दान करें। दूध का दान, दही का दान, चीनी का दान, चावल का दान, मीठी मिश्री का दान, बतासों का दान आप जितना करेंगे आपके लिए लाभकारी है। गुड़ और गज्जक का दान भी करें। साथ साथ विशेष रूप से रुई की बनी रजाइयों का अगर आप दान करते हैं, कॉटन की बनी रजाइयों का गरीबों में दान करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। नहाने के पानी में अगर आप चंदन का इत्र के साथ साथ गुलाब के साथ गुलाब का इत्र और दही मिला के नहाएंगे तो आपके जीवन में एक प्रकार से आकर्षण योग का निर्माण हो जाएगा। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आप प्रोस्पेरिटी को आकर्षित अपनी तरफ करने लग जाएंगे। बिल्कुल। कमल जी, वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते आगे। कमल जी। जी देखिए, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, पिता के स्वामी हैं, पॉलिटिक्स के स्वामी हैं, करियर के स्वामी। सूर्य 3रे भाव में आ रहे हैं। 3रा भाव बांधव भाव भी कहलाता है, पराक्रम का भाव भी कहलाता है। ऐसे में अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए अपने ही भाई बहनों को, है ना, आप कुछ लाल रंग की वस्तुएं दान करें। जैसे लाल कलर का ब्लेजर दान कर दिया, या अपनी जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको कुछ भी मीठा खाने के लिए दें, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ के अंदर मैं इसका एक विशेष आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, 3रा भाव जो होता है ना, वो अग्नि का भाव भी है। तो ऐसे केस में जो घर की पूर्व दिशा है वहां पर पाम ऑयल, जिसे हम ताड़ का तेल कहते हैं, ये बिल्कुल उसका दीपक जरूर जलाएं तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी, धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं। नीति जी। गुरु प्रधान राशि है और सूर्य परम मित्र मानते हैं धनु राशि के स्वामी गुरु को। कहीं ना कहीं आप लोगों को पीली वस्तुओं का दान, पीले कपड़ों का दान मंदिर में जाके करना चाहिए, जिसमें आप दाल ले सकते हैं, चने की हल्दी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बेसन से बनी मिठाइयां या बेसन का दान आप करेंगे, बहुत अच्छी चीज है। मूंगफली का दान आपके लिए बहुत शुभकारी है। पुजारियों के लिए पूजा के लिए घी का दान करें, आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। और स्नान करने के लिए विशेष रूप से आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल के स्नान करना है, गंगा जल के साथ। केसर का इत्र आप या केसर की लीव्स डाल के स्नान कर सकते हैं। पीले रंग के पुष्प अगर आप डालते हैं स्नान में तो भी आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। जितना हो सके केले का दान करें, केले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा करें। गुरु के बीज मंत्र का जाप तो आपको करना ही है, इसके साथ सूर्य के बीज मंत्र और शनि के बीज मंत्र का जाप आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। बिल्कुल। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। कमल जी। में तो स्वयं सूर्य आए हुए हैं, तो एनर्जाइज्ड है पूरी तरीके से राशि। अब यहाँ पर सूर्य जो है ना, वो एग्जैक्टली अष्टम के स्वामी का काम करते हैं। ऐसे में विशेष रूप से इस दिन पीपल की सेवा का बड़ा विशेष महत्व है। पीपल के नीचे दीपक लगाएं, पीपल पर थोड़ा सा तिल और गुड़ चढ़ाएं, क्योंकि ये जो दिन है ये विशेष रूप से प्रकृति को समर्पित का दिन है, क्रम रहने का दिन है ना। तो ऐसे में जो
बिल्कुल रास्ते पे सोए हुए लोग हैं जो रात को बेचारे ठंड में सोते हैं, जिनको रैन बसेरे भी नहीं मिल रहे हैं। कल आपका एक दान अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति करवाएगा आपको। एक कंबल का दान कर दीजिए, काला धारी वाला अंकल, जो बड़ा सस्ता सा मिलता है। और दूसरा खिचड़ी उड़द की। देखिए अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रांतों में खिचड़ी का प्रचलन है, लेकिन उड़द की खिचड़ी कल विशेष रूप से पुण्य फलदायी कही गई। तो ऐसे में खिचड़ी दान करें और उड़द का मीठा जैसे गुलगुले होते हैं ये गरीबों को दान करें जो रोड साइडर गरीब हैं, तो उनसे बहुत आपको शुभ फल की प्राप्ति। ठीक है, कुंभ राशि की बात करते हैं नीति जी। जी, कुंभ राशि में शनि का खुद का गोचर भी चल रहा है, जिस प्रकार से शश नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं सूर्य। तो कहीं ना कहीं ये समय आपको खर्चे बढ़ाएगा। थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, लेकिन फॉरेन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जाना चाहते हैं उनके लिए बाहर जाने के योग खुलने वाले हैं। दान हेतु आपको शनि संबंधित चीजें जिस प्रकार काले तिल होते हैं, काला कंबल आप दान कर सकते हैं, जूता चप्पल दान करिए, सरसों का दान करिए, सरसों के तेल का दान करिए, खिचड़ी का दान आज के दिन विशेष आपको लाभ देने वाला है। इसके साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी लिम्स नहीं है, आप किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को जिनके पैर नहीं है उनको आर्टिफिशियल पैरों का आप दान करेंगे तो बहुत आपको मंगलकारी रहेगा। अनाथाश्रम में जाके आप उनको दवाइयों का दान करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। नहाने के पानी में आपको गंगा जल के साथ काले तिल को ऐड करना है, साथ में सरसों के तेल की कुछ बूंदें और लेमन का इत्र डाल के आप नहाएंगे तो अगर शनि के कोई नकारात्मक प्रभाव है वो शीघ्र दूर हो जाए। कमल जी, आखिरी राशि मीन राशि। के लिए लाभ स्थान में सूर्यायम है, बड़ी अच्छी स्थिति है ये, लेकिन छठे भाव के स्वामी का रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, रोग व्याधि शत्रु पीड़ा और समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले सूर्य के कुछ विशेष मंत्रों का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। अब खास बात ये, अगर कल लाल चंदन मिल जाता है आपको, थोड़ा सा गंगा जल और लाल चंदन डालकर पानी में स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ दें, लेकिन अर्घ में तिल जरूर डालें और जौ जरूर डालें। इसका बड़ा विशेष महत्व है। और खास बात क्या, ये जो दिन है ना, ये अलाव जलाने का भी दिन है। जैसे आज शाम से ही पंजाबी वर्ग जो है लोहड़ी मनाएगा और अलाव जलाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे केस में खास रूप से कल अलाव जरूर जलाएं और इसे जलाएं घर की पूर्व दिशा में, तो बहुत शुभ फल प्राप्ति होगी। और खास बात कल नाभि पर जरूर केसर का तिलक लगाएं, नाभि क्षेत्र पे, तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु के मंदिर में गुड़, तिल और तांबे का बर्तन, साथ में गेहूं, इसका जरूर दान करें, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति। बिल्कुल। दिवाकर जी, अब आपके पास आते हो, हमने तमाम राशियों की बात तो कर ली, लेकिन कोई एक चीज जिसका दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। देखिए, जो इस वर्ष योग बना है और मकर संक्रांति के दिन जो हम करते चले आए हैं और करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि है, शनि अपनी राशि में है, तो ऐसे में सबसे पहले तो अपनी आदतों का दान करना चाहिए, बुरी आदतों का। बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, कर्म की प्रधानता लानी चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है और माता का कारक है, अपनी राशि में है, जल तत्व का कारक ग्रह है, इसलिए माता और पिता को संभव हो सके तो स्नान करवाइए, गंगा में ले जाकर के पवित्र सरोवर में स्नान कराइए। और अपनी, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में जा रहे हैं, इसलिए सरकारी तंत्र का, सरकारी नियमों का आप जरूर पालन करें। आज से यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें बुरी आदतों का दान कर देना, छोड़ देना है। उसके बाद सामान्य नियम है कि स्नान करने के बाद, पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद खिचड़ी का दान महत्वपूर्ण है। खिचड़ी का दान क्यों है? क्योंकि सूर्य देव शनि की राशि में जा रहे हैं, तो दोनों का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। और खिचड़ी खाना, खिचड़ी खिलाना और भंडारा करना, छाते का दान करना, काले वस्त्र का दान करना, उड़द का दान करना, ये विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। बिल्कुल। शुक्ला जी, अब ये तो दिवाकर जी वक्त की कमी है, वक्त की कमी। एक आखिरी सवाल जरा शुक्ला जी से ले लूं। ये तो बात हुई दान की, और एक कॉमन दान किसको करना चाहिए ये हमें दिवाकर जी ने बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि दान हम किसे करें। अगर कोई जरूरतमंद, देखिए बहुत सारे लोग ऑक्यूपाई होते हैं अपनी अपनी जीवन शैली में, अगर कोई किसी को दान नहीं कर पाता, जरूरतमंद अगर कोई नहीं मिलता, तो फिर क्या करे, किसको दान करना फलदायी होता है? देखिए, ऐसा दान तो सदैव अपने से पूज्य को करना चाहिए। मैं यहाँ जो मतलब गरीब हैं या जो शरीर से लाचार, उनके लिए मना नहीं कर रहा हूं, उनको भी दान करें, लेकिन दान सदैव अपने से पूज्य को करना चाहिए। उसका कारण है क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो पूज्य होगा वो श्रेष्ठ होगा, वो साधु होगा, वो महात्मा होगा, वो पंडित होगा, वो तपस्वी होगा। जब एक तपस्वी, साधु, महात्मा और ब्राह्मण को दान करोगे तब वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा।
एक गरीब आपको दुआएं दे सकता है, लेकिन आशीष वही दे सकता है जो आपसे श्रेष्ठ है, तपस्वी है। दूसरा, जो सूर्य को अर्घ देने की बार बार बात हो रही है, सूर्य की पूजा करने की बार बार बात हो रही है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना कि सूर्य नारायण का एक खास मंत्र है जो आप अर्घ देंगे, और सूर्य नारायण को जल देने पे जो है वहीं खड़े खड़े भगवान की सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगाते हैं, दाएं की तरफ ऐसे घूमते हैं जी। तो वो मंत्र ये है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। यदि यह मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो गायत्री मंत्र से आप अर्घ दे दें। गायत्री मंत्र भी नहीं आता है तो सूर्य के 7 मंत्र कोई भी आप बोल दें, जैसे सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, भानवे नमः, और आप सप्तवाहनाय नमः, घृणी सूर्याय नमः आदि ऐसे करके जो है आप 7 मंत्रों को दे सकते हैं। अब बात यह है कि आप कल का जो पुण्य काल है, कल पुण्य काल आपका सुबह सूर्योदय के बाद से लेके और सायंकाल तक है। मकर संक्रांति कल ही है, परसों नहीं है। ठीक है, इसीलिए दान और बिल्कुल दान और स्नान का महत्व कल है और बहुत ज्यादा है। और आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या करना है, ये सब हमने जाना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।